लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। स्टाइल हो तो विलन जैसा, विलन जैसा, विलन जैसा। फिल्मों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट विलन ही होता है, और अगर कॉन्फिडेंट विलन की बात करें तो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा स्टाइलिश विलन हैं, जिन्हें सारा शहर लॉयन के नाम से जानता है, यानी अजीत साहब। क्योंकि विलन्स के बीच में उनकी हैसियत वही है जो जंगल में एक शेर की होती है। तेजा मैं आ गया हूं, कहो तो फिर अंदर करवा दें। तो जो उनके वन लाइनर्स होते थे अजीत साहब के, इतने अच्छे होते थे, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया इसकी मुट्ठी में है, इसे कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ ही देर बाद हमारा ये हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर ले जाएगा। वो टिपिकल उनका एक बोलने का अंदाज होता था। उनका रीगल लुक, स्टाइलिश अटायर, सिगार पीना और मोना डार्लिंग जैसी बेब्स के साथ फ्लर्ट करना। अजीत साहब का असली नाम है हामिद अली खान। मेरे मरहूम वालिद अजीत साहब हमेशा कहते थे कि हीरो को तालियां और विलन को गालियां, ये ग्रैंड विलन की पहचान होती है। जहाँ भी जाए लोग गालियां दे, लोग अपनी बेटियों को छुपा दे, अपनी बहुओं को छुपा दे कि कहीं ये हमारी इसकी नज़र पड़ गई तो हमारी बेटी गायब हो जाएगी, हमारी बहू गायब हो जाएगी। एक्टर बनने की चाह में इंसान क्या क्या नहीं करता, और अगर यही जानना है तो अजीत साहब की स्टोरी से बेहतर फिल्मी स्टोरी शायद ही किसी की हो। अगर उनको किसी बात का जुनून चढ़ जाता था तो वो उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और उनको किसी ने कह दिया कि यार आप बड़े खूबसूरत आदमी हो, वी शेप फिज़ीक, गोरा गोरा रंग उनका, तो लड़कियां भी काफ़ी उनको लाइन मारती थी और लोग कहते थे यार तुमको तो हीरो बनना चाहिए। तो ये बात लगता है इतने उनके कान में गूंजती रही कि उन्होंने सोचा एक दिन यार मैं ये जुआ खेल ही लूँ। सारी किताबें उन्होंने बेची और वो किताबें बेचकर हैदराबाद से मुंबई की टिकट खरीदी ट्रेन की और वो यहाँ आ गए। अपने कॉलेज की बुक्स बेचकर मुंबई आए अजीत साहब की बॉलीवुड में एज ए विलन एंट्री होने में तो अभी बहुत टाइम था, मगर अपनी लंबी चौड़ी फिजिक के साथ उन्होंने अपना इंप्रेशन क्रिएट करना पहले ही शुरू कर दिया था। मैं छोटा था तो मुझे एक बार वो ले गए, शायद मोहम्मद अली रोड था या कौन सी कोई जगह थी, अंडरग्राउंड जब रास्ते का काम चलता है ना तो बड़े बड़े नाले रखे जाते हैं। तो मुझे बोला ये नाला देख रहे हो? बोला हाँ ये नाला तो देख रहा हूँ। तो कहने लगे मैं जब बॉम्बे आया था, उस वक्त तो बॉम्बे था, तो मैं इन नालों में रहा हूँ। जहाँ वो रहते थे तो वहाँ पर दादागिरी तो यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ है। तो वहाँ के पर कोई दादा थे जो सबसे वहाँ पर सोने का हफ्ता वसूल करते थे। अब अजीत साहब को तो पता नहीं कि ये दादा है क्या है। उन्होंने अजीत साहब से थोड़ा बदतमीज़ी से बात की, अजीत साहब ने उनकी धुलाई कर दी। दूसरे दिन से पता चला कि वो अनडिक्लेयर्ड दादा वो बन गए। तो एक्चुअली उनका विलेन का दौर तब से शुरू हुआ, पर्दे पे तो बहुत लेट विलेन बने वो। अजीत साहब ने विलन को एक स्टाइल दिया, एक नया कॉन्फिडेंस दिया और दी विलन को एक अलग पहचान। 3 पीस सूट्स, सिगार्स, महंगी कार्स और उनके इस यूनिक स्टाइल के पीछे था उनका अपना पर्सोना, क्योंकि वो खुद भी उतने ही शौकीन थे जितने के उनके ऑन स्क्रीन प्ले किए हुए कैरेक्टर्स। और ये नवाबी अंदाज उन्होंने सीखा था हैदराबाद के निजाम से, जिनके यहाँ उनके वालिद साहब काम किया करते थे। एक तो डैडी जो है बहुत शौकीन इंसान थे, बहुत शौकीन। उनको अच्छे कपड़े, अच्छे चश्मे, अच्छी घड़ियाँ, अच्छी गाड़ी,
मतलब ये जो उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो सब ही वांटेड द बेस्ट। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू हिम के ऊपर वाले ने उनको हर चीज़ बड़ी अच्छी दी। अजीज साहब की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अजीज साहब ने बॉलीवुड में शुरुआत की थी बतौर हीरो। नास्तिक, बड़ा भाई, बारादरी जैसी फिल्मों से उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेकंड लीड भी किए दिलीप कुमार की मुगल आजम और नया दौर में। लेकिन कामयाब हीरो बनना शायद अजीज साहब की किस्मत में नहीं था। जब मैं शादी करने निकला, कोई अपनी लड़की देने तैयार नहीं था। कहता था इसका बाप ऐसे बुरे बुरे काम करता है तो ये भी साला ऐसे ही होगा, दारू पीता होगा, मोना डालिंग रखता होगा, बलात्कार करता होगा। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तब जाके एक लड़की मिली। दैट वाज द ओनली टाइम आई फेल्ट दैट माय फादर शुड हैव बीन अ हीरो, नॉट अ विलन। उनका वो टावरिंग पर्सोना, उनकी भारी आवाज और उनके अंदाज ने उन्हें बहुत जल्द एज अ विलन स्टैब्लिश कर दिया। मगर विलन बनकर भी उन्होंने अपनी नवाबी शख्सियत को कायम रखा। उनकी खासियत ये थी कि विलन बनने से पहले वो 30-35 साल तक वो हीरो बने रहे। उन्होंने कुछ कैरेक्टर रोल्स किए। जब जिंदगी का बड़ा तजर्बा हो गया एज एन एक्टर, बहुत एक्सपीरियंस हो गए, तो तब उन्हें विलनिश रोल्स मिले। एंड ही यूज्ड टू प्ले विद द रोल्स, ही यूज्ड टू प्ले विद द डायलॉग्स। अजीज साहब की पहली फिल्म बतौर विलन थी राजेंद्र कुमार की सूरज, जो रिलीज हुई थी 1966 में। कहते हैं राजेंद्र कुमार ने अजीज साहब से कहा था कि दौर अब कलर फिल्मों का आ गया है, बजट्स बढ़ गए हैं और फिल्में बहुत कॉस्टली हो गई हैं। ऐसे में राजेंद्र कुमार का मानना था कि अब अजीज साहब को कोई भी हीरो का रोल नहीं देगा। उस वक्त सूरज की शूटिंग चेन्नई में चल रही थी। राजेंद्र कुमार ने सूरज में अजीज साहब को मेन विलन का रोल ऑफर किया और अजीज साहब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद अजीज साहब ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 मीटर की दूरी पर जब ट्रेन थी तब उनका पैर निकला उसमें से, वरना वो उनकी हो सकता है लाइफ की आखिरी फिल्म होती। एक विलन एक दास्तान में आज हम बयान कर रहे हैं विलनों के विलन, लॉयन, अजीज साहब की दास्तान। कॉन्फिडेंस पर्सोनिफाइड है। अजीज साहब के डायलॉग में ऐसा लगता था कि बॉम्ब भी गिर जाए यहाँ पे आसपास में कहीं भी, लेकिन अजीज साहब को फर्क नहीं आया। हम तो ऐसे ही हैं। दैट एटीट्यूड उनका बड़ा है ना, वो किसी विलन में नहीं था। विलन होने के बावजूद अजीज साहब के स्टारडम की चमक और जो इज्जत उन्होंने ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कमाई है वो वाकई बेमिसाल है। बड़े बड़े स्टार्स हों या फेलो विलन्स, अजीज साहब ने सबका ख्याल रखा है। अजीज साहब को ताश खेलने का बड़ा शौक था, एंड ही हेटेड टू लूज इन द कार्ड्स। एक बार मैं जीत गया तो बोले, ठीक है बरखुरदार, आज तुम्हारे भतीजों को हम दाल चावल खिलाएंगे। ओ बड़ा मजा, वो प्यार बहुत देते थे। आई हैड एन इंग्लिश गर्लफ्रेंड, तो मुझे एक दिन बोले अलग ले जाके, वो लड़की अच्छी लगी उनको, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बरखुरदार, फौरन से पहले इस लड़की से शादी कर लो। मैं बोला अजीज साहब क्यों? अरे मियाँ देखो जरा, उसको देखो, तुम्हारी औलाद कितनी खूबसूरत होगी और कितनी बढ़िया होगी ना। तो इतना कंसर्न जो आदमी, तो उन्होंने थॉट दिया होगा तो बोला ना ऑल दैट। और वो भी बड़े लविंग लाइक फादरली फिगर, एंड देन बहुत प्यार देते थे वो भी। बॉलीवुड में गूंजती लॉयन अजीज साहब की आवाज आज भी हम सबको याद है। फिर चाहे वो अजीज साहब की डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल हो या उनका लाइन को लॉयन कहना। सारा शहर मुझे लॉयन से जानता है, सब लोग बोलते हैं आजकल। और हमने बोलते रह गए सर लॉयन ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोले, लेकिन वो उनका अंदाज था क्योंकि वो उर्दू बोलने वाले लोग थे, तो उर्दू बोलने वाले लोग तकरीबन इंग्लिश ऐसे ही बोलते हैं। अजीज साहब का लेजेंडरी स्टेचर ऐसा था कि उनको ध्यान में रखकर कैरेक्टर्स लिखे जाते थे। अपनी
अपने कैरेक्टर्स में जान डालने वाले अजीज साहब के दोस्तों की लिस्ट जितनी लंबी है, उनके लेजेंडरी किस्सों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी है। अगर अजीज साहब नहीं होते तो दीवार, डॉन और जंजीर जैसी मूवीज हमें देखने को नहीं मिलती। अजीज साहब का जो कैरेक्टर था जंजीर में, वो जैसे हमेशा विलन होते हैं, चीखना चिल्लाना, ऐसा नहीं था। मैंने उनका खून किया, फिर पैसे पहुंचा देते हैं तुम्हें, ये उनकी डायलॉग डिलीवरी थी। एब्सोल्युटली जैसे कि नॉर्मल आदमी बोलता है। तो कोई अजीत साहब कोई पूरी फिल्म के अंदर चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, कुछ नहीं, एक नॉर्मल आदमी की तरह का। विलन लुक वेरी डेडली विद दैट। अगर इफ़ यू आर मेकिंग ए फिल्म इट शुड बी नियर टू रियलिटी। जंजीर पिक्चर में मैं भूल नहीं पाता उनका जो काम है कि किसी के बारे में कहते हैं कि ये पाटिल साहब थे, आज जो कुछ भी मैं हूँ इन्हीं के पता ना, तो इन्हीं से सीखा सब कुछ, यही है। तो बिंदु पूछती है, अच्छा तो क्या हुआ पाटिल साहब, कभी नहीं बता, मुझे ही मारना पड़ा। तो ये एक जो अजीत साहब का कैरेक्टर जो था बड़ा कमाल है। यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। एक तो आदर्श है, गुरु है, सब कुछ इन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं को मार भी दिया अच्छा आदमी ने। अपने रोल्स में जान डालने के लिए अजीज साहब किसी भी हद तक जा सकते थे। फिल्म्स में हीरोज की जान जोखिम में डालने वाले अजीज साहब ने अपने रोल्स के लिए खुद अपनी जान भी जोखिम में डाली है। एक फिल्म आई थी उनकी, यादों की बारात। यादों की बारात में क्लाइमैक्स में एक सीन है कि जब उनका पैर जो है रेलवे ट्रैक में फंस जाता है और सामने से ट्रेन आ रही है, तो हकीकत में उनका पैर फंस गया था उस ट्रैक में। एंड सोचिए कि 50 मीटर की दूरी पर जब ट्रेन थी तब उनका पैर निकला उसमें से, वरना वो उनकी हो सकता है लाइफ की आखिरी फिल्म होती अगर वो पैर उस वक्त नहीं निकलता। और शुक्र है कि वो पैर निकल गया। वो साइड में भाग के नीचे ढलान थी, उस स्लिप होके वो चले गए नीचे ढलान में, और जब ट्रेन रुकी तो सब नीचे कूद कर आए और बॉडी को ढूंढने लगे। बोले उनकी बॉडी ढूंढो, बॉडी ढूंढो। तब वो 5 मिनट तक नीचे ही छुपे रहे। बोले बॉडी क्या ढूंढो, मैं अभी तक जिंदा हूँ। The lion is always right and the lion always roars, and whenever he roared there was nobody around him and he was the king of the villains. एक विलन एक दास्तान में हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। विलन की खासियत ये होती है कि वो ब्रेक के बाद पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मगर लॉयन अजीत खुद विलनी से ब्रेक लेने की सोचने लगे। 70s आते आते अजीत साहब एक्टिंग से ब्रेक लेने को तैयार थे। आफ्टर एक उरूज पे आने के बाद अजीत साहब ने, मेरे वालिद ने सोचा कि अब मैं इस इंडस्ट्री से अलविदा कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि इंडस्ट्री मुझे अलविदा कहे, क्योंकि जो सिस्टम, जो दौर था, वो सिस्टम से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। सेट पे आना, मेकअप लगाकर गेटअप में वेट करना, हीरोज़ 9 बजे की शिफ्ट में 4 बजे आ रहे, 6 बजे आ रहे। सो दैट वेटिंग प्रोसेस, दैट ह्यूमिलेशन, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, उनको हार्ट प्रॉब्लम था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए वो उन्होंने इंडस्ट्री से अलविदा कर दिया। जब अजीत साहब एक्टिंग से ब्रेक लेने के प्लान में थे, देन ही वॉज अप्रोच फॉर जंजीर। अजीत साहब ने इनकार कर दिया, पर बाद में सलीम साहब ने उन्हें अप्रोच करके मनाया। एंड देन अजीत साहब सेड कि he'll play a villain जो स्वाव हो और सुपर कॉन्फिडेंट भी। अजीत साहब की शुरुआत हुई विलनी की जंजीर से। एक तरफ सुपर एक्टर अमिताभ बच्चन, एक तरफ सुपर परफॉर्मर प्राण साहब, और बीच में अजीत साहब। He was so cool, तेजा, so relaxed. जंजीर के राइटर जावेद अख्तर साहब ने खुद कहा था कि अमिताभ बच्चन की तरह अजीत साहब को दी गई थी एक नई आइडेंटिटी। जावेद साहब का कहना है कि वो विलन को एक ऐसी पहचान देना चाहते थे जो हीरो से मैच करे, और इस कोशिश में वो पूरी तरह कामयाब रहे। कॉलेज चेयरमैन सिर्फ ऐसे सिगार पीना, बस गया। जैसे वो सिगार उसने पिया और उस प्यादे ने जलाया लाइटर से, इसका मतलब कोई बंदा मार जाएगा।
अजीज साहब ने अपने 40 साल लंबे बॉलीवुड करियर में कुल मिलाकर तकरीबन 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। मगर बतौर विलन अजीज साहब ने कई यादगार फिल्में की हैं, जिनमें जीवन मृत्यु, जंजीर, जुगनू, यादों की बारात, खोटे सिक्के, प्रतिज्ञा और काली चरण जैसी फिल्मों का नाम सबसे आगे है। जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी तो मैंने स्क्रिप्ट जब कालीचरण लिखा था तो मैंने उस वक्त अजीत साहब का ही नाम लिखा था। इनफैक्ट अजीत साहब का सबसे फेमस डायलॉग, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, सुभाष घई की फिल्म काली चरण से है। अजीत जो थे वो मुगल आजम से बाहर निकले नहीं थे अभी तक। तो मुगल आजम में जो उन्होंने रोल किए थे तो जो थिएटर के एक्टर्स होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना भी मुझे आता है, इसी तो एक रिजाउंड सो जब मैंने कहानी सीपी साहब को सुनाई तब भी मैंने अजीत साहब का ही नाम लिया। जब मैंने शत्रु को सुनाई तब भी अजीत साहब का ही नाम लिया। तो फिर अजीत साहब के सामने गया तो मैंने कहा कि साहब ये कैरेक्टर है आपका, तो मुझे देखने लगे ब्रिलियंट। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे कही, हम थोड़े थिएटर के हैं एक्टर्स, थोड़ा लाउड हो जाते हैं, तो लाउड मत करवाइएगा मुझसे। मैंने नहीं जी, फिक्र मत कीजिए, लाउड नहीं करवाएंगे। लेकिन ये कैरेक्टर मैंने आपको लिया इसलिए कि लाउड है, तो इसमें थोड़ा टोन ऐसा रखेंगे हम लोग। आप बिल्कुल यू आर ए चेयरमैन विलन, सिर्फ आपकी वॉइस और फेस एक पोकर फेस है आपका। वैसे फिल्मों में ऐसे जबरदस्त विलन का रोल करने वाले अजीज साहब रियल लाइफ में कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन थे। अजीज साहब के लेजेंडरी स्टेचर का पता इस बात से चलता है कि एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने के बावजूद उनके डायलॉग, उनका स्टाइल आज भी नई जनरेशन के बीच लाइन जोक्स के नाम से फेमस है। अजीत साहब का सबसे ज्यादा कंपटीशन उनके साथ होता था, क्योंकि जब वो दहाड़ते थे, जब वो दहाड़ रहे थे उस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर अचानक एक गब्बर सिंह पैदा हो गया। लेकिन गब्बर सिंह भी अगर आप देखेंगे फिल्म चरस में, गब्बर सिंह ने फिल्म चरस में रॉबर्ट का रोल निभाया है। तो ऑब्वियसली द लॉयन इज ऑलवेज राइट एंड द लॉयन ऑलवेज रोर्स, एंड व्हेनेवर ही रोड देयर वाज नोबडी अराउंड हिम एंड ही वाज द किंग ऑफ द विलन्स, द बाप ऑफ ऑल द विलन्स। आज अजीज साहब हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी विलनी और उनकी पर्सनैलिटी की छाप आज भी हमारे इंडस्ट्री के विलन्स में देखने को मिलती है। 1998 में अजीज साहब के गुजरने की खबर सुनकर उस दौर के सबसे बड़े विलन अमरीश पुरी ने कहा था कि अजीज साहब के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और अजीज साहब का अपना एक स्टाइल था, अजीज साहब का अपना एक अंदाज था जो ना तो पहले कभी देखने को मिला, ना आज मिला है और ना ही आइंदा कभी मिलेगा। अजीज साहब ने अपनी अमिट जगह जो दर्शकों के दिलों में बनाई है, वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हीरो की जीत से कहानी का दी एंड होता है, मगर विलन की जीत से हर कहानी शुरू होती है। इसलिए एक विलन एक दास्तान शुरू करने के लिए हीरो से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लेजेंडरी विलन्स की दास्तान लेकर हम रोज आ रहे हैं सेलिब्रेट करने वैलेंटाइंस डे। मैं गुरु आऊंगा एक विलन एक दास्तान के साथ, ओनली ऑन जूम।